Good morning students. Welcome to another session of our online classes. कल हमने इंग्लिश ग्रामर स्टार्ट किया था और उसमें हमने टेंसेस जो हैं वो स्टार्ट किए थे टेंसेस। और उसमें मैंने आपको बताया था कि टेंसेस जो हैं वो हम 3 टाइप की करते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन टाइम, ज़माना जिसको हम कहते हैं, ज़माने पे डिपेंड है। उसमें हमने किया था, एक आ गया पास्ट, एक था प्रेजेंट और तीसरा था फ्यूचर। उसमें फिर मैंने आपको बताया था कि इन तीनों के जो है वो 4 पार्ट्स होते हैं। हर एक में 4 पार्ट होंगे, हर एक के 4 टाइप्स ऑफ टेंसेस होंगे। ठीक है, मैंने ये आपको बताया था। उसमें हमने पहले किया था कि पहला कौन सा था, इनडेफिनेट, फिर कौन सा था, कॉन्टिन्यूअस, और फिर था परफेक्ट, और फिर कौन सा था, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, ये था। और फिर हमने किया था, फिर हमने क्या किया था, फिर हमने प्रेजेंट इनडेफिनेट को लिया था, प्रेजेंट इनडेफिनेट को लिया था और फिर हमने उसके कुछ सेंटेंसेस किए थे। ठीक है, इसको आई विल इरेज। ठीक है, अच्छा, तो हमने जो कल किया था वो कौन सा टेंस था, वो था प्रेजेंट इन डेफिनेट। ठीक है, और उसमें हमने सेंटेंसेस किए थे लाइक ही गोज टू स्कूल, या शी वॉशेस क्लोथ्स। ठीक है, या आई गो टू स्कूल, ये हमने किया था। ठीक है, इसका मतलब क्या था, ही गोज़ टू स्कूल। ही गोज़ टू स्कूल का मतलब क्या है, वो स्कूल जाता है। शी वॉशिस क्लोथ्स, वो कपड़े धोती है। आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। ठीक है, ये हमने किया था। तो इसमें हमने ये चीज़ देखी थी कि ता, ते और ती का इस्तेमाल होता था। आज जो हम नया करने जा रहे हैं, जो सेकंड नंबर पे है, वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। कौन सा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। ये प्रेजेंट लिख दिया हमने, तो कॉन्टिन्यूस। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं क्लियरली लिखूंगा, प्रेजेंट NUOUS। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में हम जो है वो कैसे सेंटेंसेस बोलते हैं, जैसे कि वो स्कूल जा रहा है, वो कपड़े धो रही है, और मैं स्कूल जा रहा हूँ, वो खाना खा रहा है, वो मूवी देख रहे हैं, वगैरह वगैरह। ठीक है, इसमें ऐसे सेंटेंसेस होते हैं। ठीक है, जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या किया था, ही गोज टू स्कूल, यहाँ हम लिखेंगे ही इज गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जा रहा है। वो स्कूल जा रही है, ये लिखेंगे कैसे हम, शी इज गोइंग टू स्कूल। मैं स्कूल जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू स्कूल। वो स्कूल जा रहे हैं, दे आर गोइंग टू स्कूल।
हम स्कूल जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू स्कूल। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है ये टेंस यहाँ पे करेंगे। ठीक है, यहाँ आपने देखा यहाँ पे किस किस का इस्तेमाल हो, यहाँ हो गया इज़ का इस्तेमाल, ये इज़ हो गया, यहाँ पे एम हो गया, यहाँ पे आर हो गया, यहाँ पे आर हो गया। ये चीज़ें जो है हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में देखने को नहीं मिली थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हैं, यहाँ पे जितने भी ये एफर्मेटिव सेंटेंस, ये सेंटेंसेस ऊपर कौन से हैं, एफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं, इनमें ऑलरेडी ये चीज़ें जो हैं ऑलरेडी हैं, इज़ है इसमें ऑलरेडी, एम है ऑलरेडी और आर है ऑलरेडी। और इनको क्या बोलते हैं हम, इनको हम बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब्स। ठीक है, जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में कौन सी थी, डू और डज थी, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब्स है हमारे पास, इज, एम और आर। ठीक है, और यहाँ से आपको पता चल गया होगा कि जो हमने ऊपर सेंटेंसेस किए वहाँ से कि इनका यूज़ कैसे होता है। जो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ही के साथ इसका इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, फिर शी के साथ इसका इस्तेमाल हुआ है, फिर आई के साथ एम का इस्तेमाल हुआ है, दे के साथ आर का इस्तेमाल हुआ है, वी के साथ आर का इस्तेमाल हुआ है। तो यहाँ से हम एक चीज़ बना सकते हैं, एक फार्मूला बना सकते हैं। वो क्या होगा, वो ये होगा, इसको हम एक बार एरेज कर लेंगे पहले। ठीक है, वो फार्मूला क्या होगा, वो फार्मूला ये बना सकते हैं हम एक तरीके से अपने जहन के लिए, अपने लिए, कि ही, शी और इट के साथ इस्तेमाल होगा इज़। ठीक है, उसके बाद आई के साथ इस्तेमाल होगा एम, और यू, दे और वी के साथ इस्तेमाल होगा आर। ठीक है, ये हम जो है जहन में रखेंगे एक पिक्चर, ये पूरी पिक्चर जो है हम ये जहन में रखेंगे। ठीक है, तो ही, शी, इट के साथ इसका इस्तेमाल होगा, आई के साथ एम का इस्तेमाल होगा, यू, दे के साथ और वी के साथ आर का इस्तेमाल होगा। ठीक है, इसको हम इरेज कर लेते हैं। तो इस तरीके से जो है इसमें सेंटेंसेस बनेंगे। ठीक है, अब इसमें देखते हैं हम कि इसके जो है फार्मूला कैसे बनाया जाएगा सेंटेंस का। इसमें देखो हम सिंपल सेंटेंस ले लेते हैं, शी इज वॉशिंग द क्लोथ्स, वो कपड़े धो रही है। शी इज़ वॉशिंग द क्लोथ्स, वो कपड़े धो रही है। ठीक है, इसमें हम देखते हैं क्या है, शी क्या है, शी वैसे तो प्रोनाउन है लेकिन यहाँ पे एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, वॉशिंग क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, प्लस इसमें आईएनजी का इस्तेमाल हुआ है। उसके बाद क्लोथ्स क्या है, क्लोथ्स है हमारे पास ऑब्जेक्ट। ठीक है, वैसे तो नाउन है लेकिन यहाँ पे एज अ ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, तो इसका अगर हम फार्मूला बनाना चाहेंगे तो क्या बनेगा, इसका हम फार्मूला बनाना चाहें तो क्या बनेगा, सॉरी, सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस, सॉरी, इसमें इस तो हम डालना भूल ही गए, रुको, वेट वेट वेट, ये यहाँ पे इसको पहले थोड़ा इरेज कर लेते हैं। हाँ, अब इसको दोबारा लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस इज ऑब्लिक एम आर, इज एम आर में से कोई एक इस्तेमाल होगा, तीनों नहीं होंगे, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट।
ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास फार्मूला। इसमें शुरू में हम सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट मैंने आपको बताया था कल, सब्जेक्ट द वन और विच डज द वर्क, यानी वो शख्स या वो चीज़ जो काम करे। तो और हम सेंटेंस में जब उसको यूज़ कर रहे हैं तो वो सब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट। जैसे कि उसमें हम किसी का नाम भी डाल सकते हैं, जैसे, ठीक है, जैसे राजू। ठीक है, उसके बाद हम या कोई प्रोनाउन डाल सकते हैं, जैसे कि ही, शी, इट, दे, वगैरह वगैरह। ठीक है, और फिर इस सब्जेक्ट के बाद हमने क्या करना है? इज़, एम, आर, ये जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब, इनमें से कोई एक डालना है। मैंने आपको बताया, ये यहाँ पे मैंने फार्मूला लिखा हुआ है कि ही, शी, इट होगा तो इसका इस्तेमाल होगा, आई का होगा तो एम का इस्तेमाल होगा, यू, दे, वी होगा तो आर का इस्तेमाल होगा। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म पता ना? फर्स्ट फॉर्म जैसे जैसे हम क्या करते हैं? वर्ब की फॉर्म्स पढ़ते हैं ना, गो, वेंट, गॉन। ठीक है, या हम पढ़ते हैं जंप, जंप्ड एंड जंप्ड। ठीक है, तो इसमें जो ये वाली है, ये कौन सी है? ये वाली जो है गो, ये कौन सी होगी? ये होगी फर्स्ट, वेंट होगी सेकंड, और गॉन होगी थर्ड। ठीक है, तो फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी, यानी गो लगाएंगे प्लस या जंप लगाएंगे, कोई फॉर्म लगाएंगे वर्ब की, यानी कोई भी वर्ब लगाएंगे, प्लस आईएनजी का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, आईएनजी का, प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मैंने आपको बताया था जिस पे काम होता है, ऑन विच वर्क इज डन। तो इस तरीके से हम बना लेंगे इसके सेंटेंस को। ठीक है, इसको मैं इरेज कर लेता हूँ। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा, बड़ा ही ईजी है। इसमें सिर्फ आपको यह ध्यान रखना है कि किस चीज़ के साथ, कौन से सब्जेक्ट के साथ इज लगेगा, कौन से सब्जेक्ट के साथ जो है वो एम लगेगा, और कौन से सब्जेक्ट के साथ आर लगेगा। मैंने आपको बताया कि ही, शी, इट के साथ क्या लगता है? इज लगता है, और आई के साथ एम लगता है, और साथ में यू, वी, दे के साथ आर लगता है। ठीक है, सेंटेंस एक ले लेते हैं, उसको फिर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में चेंज करेंगे। ठीक है, एक एफर्मेटिव सेंटेंस ले लेते हैं, सॉरी कलर ले लेते हैं ये वाला। ठीक है, हाँ, एफर्मेटिव सेंटेंस ले लेंगे हम। इसको मैं ऐसे शॉर्ट में लिखूंगा, एफर्मेटिव। एफर्मेटिव में हम सेंटेंस ले लेते हैं, वी आर प्लेइंग अ मैच, वी आर प्लेइंग अ मैच, ये बन गया इसका एफर्मेटिव, हम मैच खेल रहे हैं। इसका नेगेटिव बनाएंगे तो क्या बनेगा? नेगेटिव बनाएंगे, वी आर नॉट प्लेइंग अ मैच, और इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो क्या बनेगा? आर वी प्लेइंग अ मैच, क्वेश्चन मार्क, क्या हम मैच खेल रहे हैं? उसके बाद नेगेटिव इंटेरोगेटिव क्या बनेगा? शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आर वी नॉट प्लेइंग अ मैच, क्वेश्चन मार्क। और फिर डब्ल्यू एच में हम क्या लिखेंगे? डब्ल्यू एच में लिखेंगे हाउ, या वाई का इस्तेमाल करेंगे, हाउ आर वी
प्लेइंग अ मैच क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसके सेंटेंसेस करेंगे। ये हमने 5 टाइप ऑफ सेंटेंसेस यहाँ पे कर लिए। ठीक है, ये आ गया हमारा फर्स्ट नंबर, ये सेकंड नंबर, ये थर्ड नंबर, ये फोर्थ नंबर और ये 5 नंबर। ठीक है, इसको अगर हम ऐसे उर्दू ज़ुबान में अपनी ट्रांसलेशन में लिखेंगे तो वी आर प्लेइंग अ मैच, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? हम सॉरी हम मैच खेल रहे थे, सॉरी हैं, हम मैच खेल रहे हैं। ठीक है, और फिर नेगेटिव क्या बनेगा? हम मैच नहीं खेल रहे हैं वगैरह। ठीक है, तो इस तरीके से आपके ये सेंटेंसेस हो जाएंगे। इसको हम इरेज कर लेते हैं। तो आपको समझ आ गई होगी। इसी तरीके से आपने अगर यू का इस्तेमाल करना है तो वहाँ भी आर का इस्तेमाल करोगे। ठीक है, उसके बाद अगर ही शीट का इस्तेमाल करोगे तो इस का इस्तेमाल करोगे, आई का इस्तेमाल करोगे तो एम का इस्तेमाल करोगे। ठीक है, हम आई का एक बार ले लेते हैं, आई ले लेते हैं एक बार। जैसे आई एम राइटिंग अ लेटर, मैं एक खत लिख रहा हूँ। लेटर का मतलब क्या हो गया? खत। यहाँ पे मतलब है खत। वैसे मतलब दो मीनिंग होते हैं, एक तो खत होता है और एक होता है अल्फ़ाबेट। उसके बाद इसका नेगेटिव बनाएंगे तो कैसे होगा? आई एम, बड़ा सिंपल, आई एम के आगे बस नॉट लगाना। आई एम नॉट राइटिंग आ लेटर, फुल स्टॉप। क्वेश्चन मार्क बनाएंगे तो एम से बने, क्वेश्चन बनाएंगे, इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो एम, एम आई राइटिंग आ लेटर, क्वेश्चन मार्क। और फिर हम नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनाएंगे, एम आई नॉट राइटिंग आ लेटर, क्वेश्चन मार्क। और फिर हम बना लेंगे डब्ल्यू एच वाला, वाई एम आई राइटिंग आ लेटर, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इस तरीके से बना लेंगे। ये हो गया एम का। बाकी इसका तो इजी है, बस इसके साथ आपने नॉट लगाना है। ठीक है, इसका एक हम कर लेते हैं और उसमें हम करेंगे ही शी इट का नहीं, ही शी इट के अलावा हम नाम लेके किसी का नाउन जो है, प्रॉपर नाउन जो है वो लेके वो करेंगे। इसको मैं इरेज कर लेता हूँ। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रही होगी। अगर आपको अच्छे से समझ आ रही है, डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। और अपनी फीडबैक्स भी आप दे सकते हैं कि अगर इसमें आपको लगता है कि और इम्प्रूवमेंट की जा सकती है तो वो भी आप अपनी सजेशन दें, ताकि इस क्लास को और ज़्यादा इम्प्रूव किया जा सके। हम किसी का नाम लेंगे, नाम जैसे हम लेते हैं किसी का नाम, मान लो फ़र्ज़ करो आयशा। आयशा एक नाउन, एक प्रॉपर नाउन है। तो आयशा के साथ कोई सेंटेंस बनाएंगे तो आयशा के साथ फिर कोई नाम होगा किसी शख्स का तो फिर इज़ का इस्तेमाल होगा। आयशा इज़ कुकिंग फूड, आयशा खाना पका रही है। ये होगा इसका एफर्मेटिव। नेगेटिव क्या बनेगा? आयशा इज नॉट कुकिंग फूड, आयशा खाना नहीं पका रही है। और फिर इंटेरोगेटिव आ जाएगा। इंटेरोगेटिव में यानी सवाल आएगा। सवाल कैसे बनेगा? इज़ हमें शुरू में लाना पड़ेगा। इज़ आयशा
कुकिंग फूड क्वेश्चन मार्क, और नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनाएंगे जिसमें सवाल और इनकार दोनों होगा। इज आयशा नॉट कुकिंग फूड क्वेश्चन मार्क, और WH में हम ले लेंगे, या आज इस टाइम से हम ले लेते हैं हाउ इज आयशा कुकिंग फूड क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इस तरीके से आपने कोई भी नेम लेके जो है वो जब सेंटेंस बनाना है तो यहाँ इसमें प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस में इज़ का इस्तेमाल होगा। सिर्फ ये याद रखें कि इसका इस्तेमाल प्रेजेंट को इज़ का इस्तेमाल जो है इज़ MR का इस्तेमाल सिर्फ किस में होगा, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस में। ठीक है, ठीक है। आयशा की जगह कोई भी आप नाम लिख सकते हो, राजू, रहीम वगैरह कुछ भी, तो सेम जो है सेंटेंस बनेगा। और उसके बाद देखो मैंने यूज़ किया पहले अभी कुक वाली वर्ब का इस्तेमाल किया, यानी खाना पकाने का इस्तेमाल किया। उससे पहले गोइंग का इस्तेमाल किया। आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो, कोई भी वर्ब, जैसे आप ईट का इस्तेमाल कर सकते हो, स्लीप का इस्तेमाल कर सकते हो, जंप का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, क्लाइम का इस्तेमाल कर सकते हो, रीड का इस्तेमाल कर सकते हो, कोई भी वर्ब जो है आप इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपने प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस जो है वो करना है। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, तो मैं अब ये चाहूँगा कि आप क्या करें कि एक तो जो कल हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट किया उसके भी सेंटेंसेस बना के आप जो हैं ग्रुप में शेयर करें, जितने सेंटेंसेस हो सकते हैं, जितने ज़्यादा हो सकते हैं। आप वैसे भी स्कूल ऑफ हैं तो घर में आप बिल्कुल फ्री होंगे, तो आधा घंटा निकाल के आप ये जो है जितने भी सेंटेंसेस हैं वो लिख सकते हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट के और प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस के। तो मैं दोनों जो है वो देखना चाहूँगा, और फिर हम देखेंगे कि अगर किसी ने किसी सेंटेंस में कोई गलती की है, कोई मिस्टेक की है, तो उसको हम दूर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही।